आप या क्लास में हो या स्कूल में हो या परिवार में हो या स्टेशन पे हो, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकता है और आपको इंग्लिश आते हुए भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको अपनी कम्युनिकेशन जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। आप इंग्लिश में आंसर कैसे दे सकते हो उसका समाधान मैं इसमें बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, हाउ टू आंसर इन इंग्लिश, आप कैसे इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। आपकी क्लास में कोई टीचर आता है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो आप जवाब नहीं दे पाते हो। आपके पब्लिक प्लेस पे कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हो तो उसका जवाब नहीं दे पाते हो। तो इसी का समाधान मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देख लीजिए, मेरी गारंटी है आप उसमें आंसर देने में एनेबल हो जाओगे। ओके, लेट्स बिगिन। तो प्यारे मित्रों, देखिए, आप कोई भी माई का लाल देवता तो नहीं आता, वो सब इंसान है और इंसान होने के नाते इंग्लिश में बात करते हैं तो वो कोई ना कोई पैटर्न में बात करता है, किसी न किसी पैटर्न में क्वेश्चन पुटअप करता है। आप उसी पैटर्न को चेंज करके आप आंसर दे सकते हो। डोंट वरी, आपको कोई पैटर्न बना के नहीं लाना, कोई नहीं करना। जिस पैटर्न में क्वेश्चन पुटअप करे उसी पैटर्न में आप जवाब दे दीजिए। तो देखिए, आप फर्स्ट पैटर्न की मैं बात करता हूं, उससे पहले प्रोनाउन संबंधित चेंज आपको आना चाहिए। प्रोनाउन में क्या है मित्रों, फर्स्ट पर्सन आई, वो बोलेगा सेकंड पर्सन में। हमेशा क्वेश्चन करने वाला वक्ता सेकंड पर्सन में यूज करेगा, आपको सेकंड पर्सन करेगा, तो आपको उसमें सेकंड पर्सन यू का आई में बदलना है, योर का माई में, यू का मी में, इसमें बदलना है। समझ में आएगी बात। और यदि आप बहुवचन हो, एक से अधिक हो, तो यू का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस यू सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन में आपको चेंज करना है। ओके, और थर्ड पर्सन की बात करते हैं, इसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। आप ही हो तो ही, सी हो तो सी, इट हो तो इट, इन्हीं को लिख देना है। ओके, अब मैं समझाता हूँ आपको। आप देखो, जैसे जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से होते हैं। तो WH वर्ड से शुरू होता है, आपको पता है, और ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो प्यारे मित्रों देखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो ये मैं हेल्पिंग वर्ब से आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद WH वर्ड के समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, इनके अलावा वो बार 90% तो नहीं बोलेगा, 10% बोलेगा। मैं आपको 90% क्वेश्चन फ्रेम आंसर देना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, आप प्रेजेंट सिंपल में वो डू यू का यूज करेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा डू यू वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू प्ले क्रिकेट, यस, तो बोलूँगा आई प्ले। तो डू यू, इसका जो पैटर्न है इसमें आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज कर देना है और ये कर देना है। देखो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपको आंसर क्या है, यस आई प्ले क्रिकेट। Do you watch television? Yes sir, I watch television. No, I do not. अगेन नेगेटिव तो डू और नॉट हो जाता है, डू नॉट, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन। तो ये आप ध्यान रखिए। तो फर्स्ट पैटर्न प्रेजेंट सिंपल का अधिकांश जो क्वेश्चन करने वाले होते हैं इसी में आप क्वेश्चन करते हैं। सेकंड बात करते हैं, यदि सेकंड डिड वाला हो, डिड यू प्ले, ये पास्ट सिंपल की बात करता है, तो आपको डिड यू प्ले में केवल यहाँ पर आई और सेकंड वर्ब की सेकंड कर दोगे, आप सेकंड फॉर्म कर दोगे। आई प्लेड क्रिकेट, डिड यू प्लेड क्रिकेट, सॉरी डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई डिड, आई प्लेड क्रिकेट, सॉरी आई प्लेड क्रिकेट। ओके, डिड यू वॉच टेलीविजन, यस आई वॉच टेलीविजन। ओके, इस प्रकार आप आंसर दे सकते हो। आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे इसको, डू यू को डू यू, आई प्ले, ओके, और डिड यू में भी ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो सेकंड पर्सन हो सकता है, सेकंड पैटर्न इजेमा, वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूस वाला पैटर्न हो सकता है। तो आर यू, और इसमें आर यू आएगा या वर यू, तो उसको आर यू होगा तो आई एम बोलना है आपको। ओके, और वर यू होगा तो आई वॉज बोलना है। ओके, जैसे आर यू की बात करते हैं, आर यू राइटिंग ए लेटर,
यस, तो आप बोलोगे आई एम बोलोगे आई एम राइटिंग ए लेटर. ओके, व्हाट आर डूइंग? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. वेयर आर गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट. लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वॉज वर्ब सेम है. अगला है हैव हैज हेड वाला. हैव यू थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है एक. ओके, जैसे हैव यू रिटन ए लेटर, क्या आपने पत्र लिख लिया? हैव रिटन ए लेटर. हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? आप यस एफर्मेटिव से यस आई हैव रिटन ए लेटर. यस फादर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. यस आई हैव कर थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं. ओके, यदि हैड हो तो वही हैड यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, क्या आपने कल क्रिकेट खेल चुके थे? तो यस आई और यहाँ हैड हो जाएगा. बस आई हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, तुरंत धड़ाधड़ आपकी ट्रेन बट दौड़ते चली जाएगी. विल यू फ्यूचर सिंपल टेंस का है. विल यू, तो विल यू में क्या कर दोगे आप? आई सेल, ये आप जवाब देना. विल यू फर्स्ट फॉर्म, आई सेल फर्स्ट फॉर्म. विल यू गो टू मार्केट टुमारो, क्या आप कल कोटा जाओगे? विल यू गो टू कोटा टुमारो? आप बोलोगे जाओगे तो यस आई सेल गो टू कोटा टुमारो. नो आई सेल नॉट गो टू कोटा टुमारो. वेरी सिंपल. ओके, विल यू राइट ए लेटर टुमारो? यस आई विल राइट ए लेटर टुमारो. विल यू प्ले अ फाइनल गेम टुमारो? यस आई विल प्ले फाइनल गेम टुमारो. नहीं, आई वॉन्ट प्ले फाइनल गेम टुमारो. इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर जवाब दे सकते हैं. ओके, अब बात करें मॉडल प्लस मॉडल प्लस यू. कैन यू, विल यू, मे यू, शुड यू. ओके, तो इस प्रकार से केवल आई और मॉडल हो जाता है. आई कैन प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट. ओके, कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो? तो यस आई कैन प्ले क्रिकेट. ये लो. ओके, यहाँ शुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करना चाहिए तुम्हें? शुड यू हेल्प द पुअर्स, गरीबों की सहायता करनी चाहिए? तो यस आई शुड हेल्प द पुअर्स. शुड है ना. ओके, तो इस प्रकार से ये मॉडल वाले सेंटेंस है, उसमें भी अपन इस तरह से यूज प्रैक्टिस करके आंसर देना सीख सकते हैं. बात करते हैं अबाउट टू. ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है. अबाउट टू, आने वाला, भविष्य में तुरंत होने वाला है. जैसे इट इज अबाउट टू कम ए ट्रेन आने वाली है ना. तो यस व्हाट अबाउट टू कम रिसेंटली, तो ये बोलोगे द ट्रेन इज अबाउट टू कम. ओके, इस प्रकार इज अबाउट टू कम का भी आप यूज कर सकते हो. तो ओके, एक तो नेक्स्ट पैटर्न है डू यू नो हाउ टू एक्शन. ये वो इंपॉर्टेंट है. डू यू नो हाउ टू एक्शन क्या है? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? डू यू नो हाउ टू सॉल्व द सम्स इन मैथमेटिक्स? डू यू नो व्हाट? डू यू नो हाउ टू पोर्ट्रेट अ पिक्चर? इस तरह के पैटर्न है. तो आप वेरी सिंपल डू यू नो क्या बोलोगे? आई नो, या यस को या. आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं जानता हूँ किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है. तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. आई नो हाउ टू राइट ए लेटर. आई नो हाउ टू रन फास्ट. इस तरह से हम हाउ टू का प्रयोग कर सकते हैं. हाउ टू प्लस एक्शन. यस नो, तो आई डज नॉट हो जाएगा. नो आई डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर. नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. नो आई डोंट नो वेयर टू गो. इस तरह से हम इस पैटर्न से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो. ओके, लास्ट है हाउ डेयर यू टू कॉल मी ए बॉय. तुम्हें मुझसे एक लड़का पुकारने की हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत वाले, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई? जहाँ भी आपसे कुछ भला बुरा बोला तो हिम्मत कैसी हुई, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं. हाउ डेयर यू टू कॉल मी, है ना. फर्स्ट फॉर्म हो जाए लिख दो. तो हाउ डेयर यू टू वर्ब की फर्स्ट में आ जाएगा. तो आई, आप आंसर दे सकते हो. आई डेयर यू टू कॉल एक्सेट्रा
फिर आप इसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज आई एम योर बिग ब्रदर, बिकॉज आई एम योर फादर, बिकॉज आई एम योर क्लोज फ्रेंड, सो आई डेयर यू टू कॉल यू लाइक दैट। ओके, तो इस प्रकार डेयर यू का हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या है, देखो व्हाट, हाउ, व्हेन, वे, विच, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हाउ जो WH वर्ड है ये एक आंसर से हट जाते हैं, आंसर में हट जाते हैं और इनकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की जगह पर, अधिकांश ऑब्जेक्ट की जगह पर इनका आंसर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, व्हाट, व्हाट में क्या, कोई भी बात वस्तु हो सकती है। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, ओके, व्हाट इज इन दिस योर बैग, हमारे बैग में क्या है। तो ये जो इसका आंसर जो भी है वस्तु का नाम दे सकते हो, ठीक है। हाउ, कैसे, ये प्रक्रिया पूछता है तो इसका जवाब दे दियो। हाउ डू यू प्रिपेयर टी, आप चाय कैसे बनाते हो, उसकी प्रक्रिया बता दीजिए, है ना। हाउ प्ले क्रिकेट, आप कैसे खेलते हो, तो ये प्रक्रिया के बारे में पूछता है। व्हेन इज, ये कब, समय के बारे में पूछता है, समय। व्हेन विल यू गो टू जयपुर, व्हेन विल यू, आप कब गो टू जयपुर, जयपुर जाओगे। तो देखो आई विल गो टू जयपुर ऑन संडे, बस सब टाइम इसमें जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर मीन्स कहाँ, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। वेयर विल यू प्ले, तुम कहाँ खेलोगे। वेयर विल यू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट टूर्नामेंट, तुम अगले टूर्नामेंट में कहाँ प्ले करो, पार्टिसिपेट करोगे। तो यस आई विल पार्टिसिपेट इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, ओके लाइक दैट। वेयर, कहाँ, ये स्थान के बारे में हो गया, ठीक है। विच, कौन सा, कौन सी ये होता है, कौन सी बुक, इसमें 2 या 3 के बीच में प्रीफर बताते हैं। तो जैसे विच बुक डू यू लाइक वेरी मोस्ट, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है तो उनमें से आप कौन सी बुक पसंद करोगे। विच बुक डू यू लाइक वेरी मच, तो बोलोगे आई लाइक इंग्लिश वेरी मच, वेरी सिंपल, ओके। और हाउ फार, दूरी, हाउ फार डज कोटा इज फ्रॉम हियर, यहाँ से कोटा कितने दूर है, तो कोटा इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ऐसा आप दूरी बता सकते हो उसमें। हाउ मच, संख्या, कितना, ये मात्रा के लेता है, दूध। हाउ मच मिल्क डू यू वांट टू डेली, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तो ये पदार्थ के लिए आता है, मात्रा लिक्विड थिंग्स के लिए आता है। और हाउ में आता है संख्या के लिए, कितनी। हाउ मेनी बॉल्स डू यू कीप इन योर बैग, आपकी बैग में कितनी बॉल सकते हो, तो आई हैव 5-10 बॉल्स इन माई बैग। तो ओके, यदि रियली यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर दिल को छू गई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर बुरी